गोल बटन है उसके पास। नहीं नहीं उधर, हाँ ठीक है। नहीं ठीक है। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्सागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणराम्। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें छठा अध्याय चल रहा है। छठे अध्याय में आयु है उनके आश्रव के कारण समझ रहे हैं। लास्ट टाइम अपन ने तिरंज आयु के आश्रव के कारण देखे। नरक आयु के आश्रव के कारण में मुख्य रूप से क्या बताया था? रौद्र ध्यान है ना। रौद्र ध्यान जो होता है उससे नरक आयु का बंध होता है। रौद्र ध्यान का मतलब क्या बताया दीदी? हिंसा में आनंद मानना, कोई भी चीज में आनंद मानना, मतलब 5 पाप करके आनंदित होना, उसको रौद्र ध्यान कहते हैं। क्रूर परिणाम होते हैं जिसमें। फिर उसके बाद है तिरंचायु। तिरंचायु में मुख्य रूप से क्या बताया? मायाचारी जो है वो तिरंच गति का बंध का कारण है। और उसके अलावा और भी बहुत सारे दिए। तो हम सामान्य से देखेंगे तो ये सारे में क्या आ रही है? मायाचारी निकल के आ रही है। और कुछ कारण बिना मायाचारी के भी है, मतलब ऐसे काम है जो बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन नरक गति का बंध का कारण नहीं है, तिरंच गति का बंध उससे हो सकता है। जैसे मिथ्या धर्म का उपदेश देना, शील रहित पना होना, फिर आर्त ध्यान पूर्वक मरण करना, ये सब जो दिया है संक्लेश परिणाम है, तो इसमें संक्लेशता से भी तिरंच गति का बंध हो जाता है। अब इसमें यहाँ पर शब्द द्वारा प्रवृत्ति करके तीव्र मायाचार करना है। जो हम बोल रहे हैं उसमें बोलने में बहुत कुटिलता होती ना। आपको बहुत मीठा मीठा बोल रहा है व्यक्ति और समझ में आ रहा है कि वो क्या है, वास्तव में सही नहीं बोल रहा है। जैसे आपने किसी के घर जाके पोहे खाए और वो जो पोहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं बने, बिल्कुल ऐसा है ना। और आप जो बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो? अरे आज इतने नहीं, बढ़िया नहीं, इतने ऐसे पोहे हमने खाए जो आज तक कभी खाए ही नहीं जीवन में। डिप्लोमेटिक आंसर देना और ऐसा लगे व्यक्ति को, सामने वाले को, कि अरे ये बहुत तारीफ कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। तो वो जो अच्छा बोल रहे हैं वास्तव में वो अच्छा नहीं है। इसको पता है कि मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, और कोई दूसरा होगा तो उसको समझ में भी आता है कि अच्छा नहीं बोल रहा है, लेकिन वो जो बोला जा रहा है वो कैसा हो गया? मायाचारी है। पत्नी पूछे कि भैया मैं कैसी दिख रही हूँ? तो बहुत बढ़िया तो नहीं, मतलब जैसी दिखती हो हमेशा वैसी दिख रही हो, तो पूछे कैसी दिख रही हो? अरे तुम तो बस दिख रही हो। ना मैं मोटी हो गई हूँ, खाना कैसा बना है, ऐसे बहुत सारे वचन होते हैं जिसका आंसर मायाचारी रूप से देना। ये सामान्य बात है, लेकिन वचन में किस तरह से मायाचारी प्रकट होती है उसका पूछा था, तो वो देखा। अब इसमें फिर यहाँ पे आर्त ध्यान बताए ना, आर्त ध्यान पूर्वक मरण करना। तो लास्ट टाइम हमने रौद्र ध्यान समझा था, यश है ना। रौद्र ध्यान में क्या बताया था कि 5 पाप करके आनंदित होना है ना, हिंसा करके, झूठ बोल के, चोरी करके खुश होना, उसे नरक गति बनती है, नरक आयु बनती है। और आप तिरंच गति में बताया है आर्त ध्यान से तिरंच गति बनती है। एक तो मायाचारी और दूसरा है आर्त ध्यान। आर्त ध्यान का मतलब क्या होता है? आर्त होना, आरत होना, यानी दुख होना अंदर में। तो ऐसे परिणाम जिनसे हमको दुख हो, कैसे परिणाम? जैसे कोई चीज हमारी गुम हो गई जो हमको प्रिय थी। फोन था, फोन हम कॉलेज में भूल गए, और फिर जब हम वापस देखने गए तो फोन नहीं मिला। और फोन कैसा था? न्यू फोन था हमारा, आईफोन था। तो हमको कैसा हो गया? दुख हो गया। तो ऐसी तरह से कोई
चीज हमको आप भी मिले जिसको हम अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं करता, जैसे हमको पिंपल हो जाए, फुंसी हो जाए ना, काले हो जाए, बाल झड़ जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको हम नहीं चाहते वो हो जाती है। तो वो जो हो जाती है तो हम दुखी होते हैं। तो ऐसे दुखी तो हो रहे हैं, लेकिन वो दुखी में सोचते रहना बार बार, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कहाँ हो गया, क्या हो गया, ऐसे ही करते रहते, दिन भर ऐसे ही चलता रहता है, और दिन भर सोचता रहे, दुखी होता रहे। तो उससे भी क्या बंद हो रहा है, तिरंजित। तो यहाँ पर प्रश्न किया है, आर्त ध्यान वाली मायाचारी ही तिरंज आयु के आश्रव का कारण किए। लास्ट टाइम अपन ने बात की थी ना कि हम मायाचारी कर रहे हैं, तो धर्म के लिए भी हम मायाचारी करते हैं। किसी को हम धर्म में लगाना चाहते हैं, किसी को मंदिर भेजना चाहते हैं, या अपना बच्चा है, हम चाहते हैं कि उसको वो समझे, लेकिन ऐसे तो मंदिर जाता नहीं है, तो हम बोलते चलो इनके यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, ऐसे ही तुम चलो साथ में। और हमने पहले से ही बात करके रखी कि भैया आप थोड़ा इसको समझाना, बताना, है ना, लेकिन वो ऐसे तो जाता नहीं इसके नाम से, तो हम उसको लेके गए। अब क्या करेगा, वहां तो चला ही, आप वापस तो आ नहीं सकता, खाना तो खाना ही पड़ेगा उसको, और बात कर रहे हैं तो बैठना भी पड़ेगा। खुद के घर में हो तो ठीक है भैया, वो फोन देखने लग गया, इधर चला गया, घर से गायब हो गया। अब दूसरे घर गए हैं तो गायब नहीं हो सकता। तो वहां पर उसको मायाचारी को तिरंज गति का आश्रव नहीं कहा गया है। और जो अपने बच्चे को अपन लोग समय से मंदिर भेजते हैं, हाँ, जाओ तुम परीक्षा में सफल होगी, अभी अपने मायाचारी के परिणाम, हाँ तो मायाचारी तो लोग मतलब आप छोटे बच्चे को बोलते ना कि तुम मंदिर जाओगे, हाँ, तो हम तुमको रोज मंदिर जाओगे तो हम ये खिलौना दिलाएंगे, ऐसा अपन बोलते ना, छुट्टियां है तुम पढ़ोगे तो लोग दिला रहे हैं। तो अपने को जैसे बच्चों को पाठशाला में बुलाते हैं, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं कि नहीं रोज इनको गिफ्ट दो। हमें भी पता है कि बच्चे लालच के कारण आ रहे हैं, और बच्चे वास्तव में लालच के कारण आते हैं। उनको फ्रेंड्स की भी हो जाता है कि अरे बहुत सारे बच्चे हैं, खेलेंगे थोड़ी देर, मस्ती मारेंगे और गिफ्ट भी मिलेगा। तो वहां पर उनको लोभ से बुला रहे, लेकिन ये हमारी मायाचारी है कि हम उनको धर्म में लगाना चाहते हैं। तो वह मायाचारी चूंकि शुभ परिणाम है, हम उससे अपने भोगों की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, किसी जीव के कल्याण के लिए हम वैसा काम कर रहे हैं, तो इसलिए वह तिर्यंच गति का बंध का कारण नहीं है। लेकिन आप किसी चीज की प्राप्ति के लिए, आपको फोन चाहिए ना, बच्चे को खिलौना चाहिए, तो वो रोने का नाटक करने लगता है। रोना तो ठीक है, नाटक करने लगता है, जमीन पे लौट जाता है ना, सड़क पे बैठ जाएगा, कपड़े गंदे करेगा। उसको मालूम है कि मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो थोड़ी देर में मम्मी अपनी वो करेगी ना, मेहमानों के सामने ज्यादा करने लग जाते हैं जैसे बच्चे। तो वो मायाचारी जो है वो तिरंचायु का आश्रय का काम, चीज की प्राप्ति है, कोई चीज दूर करने के लिए, काम नहीं करना पड़े तो बहाना बढ़ रहे, पढ़ना नहीं पड़े तो हमारे पेट में दर्द है, हमारे दांत में दर्द है, ऐसे बहाने मारना। नहीं, धर्म के लिए जो मायाचारी की जा रही है उससे तिरंच आयु नहीं बंधेगी, ऐसा कहा जा रहा है। जो आर्त ध्यान लिखा ना, आर्त ध्यान वाली जो मायाचारी, जिससे आपको आर्त ध्यान हो रहा है, भोगादि के निमित्त जो मायाचारी की जा रही है, वो तिरंच आयु का आश्रव का कारण है। आया तो धर्म की वजह से, मतलब कोई धर्म के गलत कर रहा था, अपने को गुस्सा आ गया, अपन धर्म से जुड़े हुए हैं, अच्छे लोगों के साथ जुड़े हैं, कोई बिल्कुल गलत या अन्याय से जुड़ गया तो उनको देख के अपने को लगता है यार अपन तो चलो सही जगह तो जुड़े हुए हैं, बड़ा मान आ गया, मायाचारी हो रही है, लोग आगे नहीं आ रही है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, धर्म में जुड़ जाए। 4% करे धर्म के निमित्त से, फिर शुभाश्रम है क्या? इसमें जो राग रूप जो ये है, क्रोध और माया, क्रोध और मान वो द्वेष रूप है। तो जो धर्म से रिलेटेड अपन विशुद्ध भाव बोलते हैं ना, इसमें राग रूप परिणाम होते हैं, मायाचारी और लोभ। आप मान कर रहे हो तो, मान तो किसी भी चीज का आप धर्म से रिलेटेड मान कर रहे हो तो वो तो बुरा ही है ना। आ जाते तो अभी उल्टे उल्टे काम करना पड़ता है, इससे अच्छा है कि अपने यहाँ जुड़े हैं, बढ़िया रह रहा है। तो ये मान हुआ है, ये मान कैसे बताओगे आप इसको, ये तो आप विवेक कर रहे हो कि हम ठीक है वहां से, जैसे बार बार अपने को भगवान, मतलब ये भगवान है कि जब अपन यहाँ आ गए सही तरीके से स्वाध्याय से जुड़ गए, ऐसा जुड़ गए। मान का देखो, मान कैसे होता है, हम प्रतिमा धारी है, हम रात को नहीं खाते हैं, अरे ये ऐसा खाते हैं, हम तो बहुत अच्छे, हम बहुत त्यागी, हम ये अपने आप को धर्मात्मा का मान करके मानना,
घोषित करना, मानना अपने आप को बहुत बड़ा कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, हम मुनि है, हमारे से ये सब तो बेकार है, हम ही अच्छे हैं, ऐसी अंदर में दूसरे को हीन देखना, अपने को बहुमान आना, इज दैट इज नॉट मान कि अरे हमको अच्छा, हम तो यहाँ लगे हुए, ये मान नहीं है। दूसरे को आप हीन देख रहे हो उसको कंपैरिजन करके, तो वो मान होता है, वो मान बुरा है। तो वो मान जो आप कर रहे हो, आप हीन, आप ये देख रहे हो कि अच्छा हमारा पुण्य का उदय, हम धर्म में लगे हैं, अभी पता नहीं कहाँ होते हैं हम। तो अपन उसको अच्छा नहीं मान रहे, उसको तो हीनता से देख रहे हैं। लेकिन अपने को आप किस रूप में मान रहे हो, वो भी डिपेंड करता है। अपन उससे तो ठीक ही है कि अपन सही तरीके से बोल रहे हैं, तो बहुत बार कहने में आते हैं ये चीज तो थोड़ा सा मतलब आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है थोड़ा सा अंतर है, मतलब आप समझे नहीं, जैसे वो हम जो त्याग का करा ना, मान बिल्कुल वो मान ही पिंच करता है। हाँ, अपने आप को धर्मात्मा मानना वो मान है कि अरे हम बहुत धर्मात्मा है, ये तो बेकार है। वो वास्तव में दुखी है तो आप दुखी देख रहे हो, अरे ये दुखी है और हम अच्छे हैं, वो उसमें नहीं आ रहा। लेकिन आप जहाँ ये मान लिया कि मैं बहुत अच्छा हूँ और ये बहुत बेकार है, वहां मान हो गया। किसी भी रिलेशन में आप धार्मिक चीज में मानो या लौकिक चीज में मानो, तो वो मान हो जाता है। तो वह यहाँ पे जैसे आप दो कषायों के लिए तो कहा है कि जो राग रूप कषाय है उसमें वो पुण्य रूप आश्रव हो सकता है, शुभ भाव रूप हो सकता है। यदि क्रोध और मान है, तो क्रोध और मान का जो है वो देख के बताएंगे, मतलब उसमें मुझे ऐसा याद है कि वो नहीं बनता उसमें शुभ भाव, संक्लेष्टा बनती है उसमें। मंदिर में दो लोग अपन पूजन कर रहे हैं और अपने बीच में किसी की बुराई कर रहे हैं, तो अपने मन में संकलेश कर रहा है कि मंदिर में बुराई कर रहा हूँ, धर्म करना है या जो गलत काम करो, तो जैसे तलखी भी आती है बोलने में, तो क्रोध तो आएगा। तो क्रोध आया तो वो अच्छा भाव नहीं हुआ ना। इसलिए वो मतलब जहां तक मुझे याद है, मैं एक बार इसको कंफर्म कर बताऊं कि जो क्रोध और मान है वो द्वेष रूप है, उसमें पुण्य का आश्रम नहीं होता है। राग रूप जो कषाय है उसमें ही बनता है। ठीक है, तो जो मायाचारी है यहाँ पर अपने को क्या देखना था कि धर्म के लिए जो मायाचारी की जा रही है वो तिरंचायु के आश्रव का कारण नहीं है। अब इसके बाद में आता है मनुष्य आयु का आश्रव का कारण। ये जो 4 आयुएं हैं इसमें किस प्रकार से कैसे बंद होता है वो आपको बताया था ना, 8 अपकर्ष काल आते हैं। तो इसमें तिरंच और मनुष्य इन दोनों में 8 अपकर्ष काल आते हैं, और देव और नारकियों का आखिरी का जो 6 महीना होता है उसमें वो बनती है, तो उसमें ही 8 अपकर्ष काल आते हैं। और 8 में भी आयु बन सकती है, और आखिरी वाले में बंधे या पहले में बंधे, किसी एक में बने किसी 2 में बंधे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार आयु बनती है उसके बाद वापस नहीं बंधेगी, बंधेगी लेकिन वही वाली बंधेगी। नरक आयु बांधी है, बद्धिमान बुद्धिमान तो अभी जो हम भोग रहे हैं, भुज्य है ना, भोग जिसका कर रहे हैं, जैसे अभी हम मनुष्य हैं तो ये मनुष्य आयु हमारी बुद्धिमान आयु है जिसका भोग किया जा रहा है, और बद्धिमान जिसको हम बांध रहे हैं, अगले भाव की जो आयु हो गई है वो बद्धिमान। और सूत्र नंबर 17, अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। फिर से बोलते हैं, अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य। क्या बताया मनुष्य आयु का आश्रय का कारण? अल्प आरंभ, और अल्प शब्द दोनों के साथ लगना, आरंभ के साथ में भी और परिग्रह के। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु का आश्रय का कारण है। इसके बाद एक सूत्र और है, दोनों को एक साथ देखते हैं। सूत्र नंबर 18, स्वभाव मार्दवम च। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव की मृदुता वो भी मनुष्य आयु का आश्रय का कारण है। अब यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, आरंभ और परिग्रह। एक परिग्रह शब्द हमने नरकायु के इसमें पढ़ा था, है ना। क्या बताया परिग्रह का मतलब? यश, कलेक्शन है ना, जो हम चीजें कलेक्ट करते हैं सामान्य से स्थूल रूप में, उसे परिग्रह कहा। और आरंभ का क्या मतलब है भाई साहब?
बहु आरंभ बहु परिग्रह कहा था ना नरकायु में, तो यहाँ पर उसका उल्टा बताया, बहु था यहाँ अल्प किया है। तो आरंभ मतलब क्या होता है अर्चना जी? क्या स्टार्ट करना? तो फिर समरंभ का मतलब क्या हुआ? आरंभ स्टार्ट करना, सामान इकट्ठा करके स्टार्ट करना। क्या स्टार्ट करना? कौन सा? हिंसा के नहीं नहीं, देखो गृहस्थी से संबंधित जो हिंसा होती है ना उसको कहा जाता है आरंभ। तो उसके लिए 3 चीजें बोलते हैं ना, समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ यानी प्लानिंग करना, हम कल बनाएंगे, परसों करेंगे, ऐसा सोचना। फिर समारंभ में सामग्री जुटाना, बाजार से जाकर के सामान लेके आना, एसिड लेके आए, क्लीनिंग ब्रश लेके आए, सब करके लेके आए, और फिर हमने सारी घर की सफाई करी, तो आरंभ हुआ होगा। तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से मनुष्य आयु बंधती है। तो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह में, या अल्प हम कैसे पता चलाएंगे कि अल्प का क्या मतलब है? बहु तो हमको समझ में आएगा कि जो भी चीज दिख रही बहुत अति रूप में, वो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। जैसे आप बहुत ढेरों अनछना पानी ढोल रहे हो ना, गाड़ियां धो रहे हो, घर भी धो रहे हो, रोज ही धो रहे हो, गर्मी में अनछना पानी अपन कर रहे हैं, ठंड में गीजर कर रहे हैं, कूलर में डाल रहे हैं, तो ये सब जो है आरंभ में चला जाएगा। और परिग्रह में क्या जाएगा? अनाप शनाप रुपया पैसा है, और उसके बाद भी हमारी लालसा ऐसी बनी है कि हमें और चाहिए। जैसे आप वर्ल्ड के नंबर 1 अमीर बन गए हो, आप राजा तो होते नहीं है ना, राष्ट्रपति भी कोई इतना अमीर नहीं होता है, ये तो बिलेनियर मिलेनियर इस टाइप से चलते हैं। तो आप समझ लो कि जो रैंकिंग है वर्ल्ड में उसमें आप टॉप पे हो, कि आपसे ज्यादा कोई और अमीर नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन में अभिलाषा बनी हुई कि मुझे और ज्यादा पैसा चाहिए, जितना आ सकता है मैं और कलेक्ट कर लूं, तो उसको कहा बहुत परिग्रह। भावना होना, परिग्रह होना भी और भावना भी होना, दोनों चीज की मेरे पास पूरा जितना हो सके मैं मिल जाए, नहीं है हमारे पास लेकिन क्या है, भावना तो है। तंतु मत्स्य की कहानी बताई थी ना, कि जो महा मछली है उसकी आंख में छोटी सी मछली रहती है, तो मछली क्या करती है, वो मछली जो बड़ी मछली है वो सांस लेती है तो उसका मुंह खुलता है और बंद होता है, खुलता है और बंद होता है। तो जब वो मुंह खुलता है तो उसके अंदर बहुत सारा पानी अंदर आता है, और जब वापस छोड़ दी तो पानी बाहर जाता है। तो उसका ऐसे प्रोसेस में बहुत सारी मछलियां अंदर आती है, और जब वो मछली अंदर आती है तो जब सांस छोड़ती है तो वापस बाहर चली जाती है। तो जो छोटी मछली होती है उसको क्या विचार आता है बार बार देखकर, अरे ये तो खा ही नहीं रही है, मैं होती तो इसकी जगह खा लेती, ये देखो जो ये जा रही है, अरे इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये वाली अच्छी थी, ऐसे करके वो सोचा ही करती है। तो खाती कुछ नहीं है, लेकिन वो भाव कर करके उसके परिणाम सातवें नरक के हो जाते हैं। तो वह है परिग्रह में, आरंभ में, सॉरी आरंभ में आएगा बहुत आरंभ। खुद ने खाया नहीं है, लेकिन हिंसा की भावना उसकी कितनी है, बहुत, इतनी कि वो जितना हो सकते ना। हाँ, हिंसा है ना, आरंभ का मतलब हिंसा। तो सामान्य जब अपन घर गृहस्थी की हिंसा लगाते हैं, लेकिन हिंसा में वो हिंसा भी आ जाएगी, जो 4 प्रकार की हिंसा लेते हैं ना उसमें चारों प्रकार की आप हिंसा लेते। तो इस तरह से बहुत से नरकायु है, और अल्प से क्या है, मनुष्य है। तो अल्प का क्या मतलब है कि अपने काम में आने योग्य वस्तु में से भी कुछ औरों के लिए छोड़कर शेष में संतोष धारण कर लेना। ये परिग्रह से रिलेटेड लगा लेना, कि जब हम परिग्रह घर में चीजें रख रहे हैं, तो जैसे भोजन संबंधित रख लो, धन संबंधित रख लो, कपड़े हैं या कोई भी चीज है, तो उसमें जितना अपने को चाहिए, मान लो हमें 4 रोटी हम खाते हैं या 5 रोटी खाते हैं, तो उसमें से भी ये 1 रोटी जो है ये इसके लिए रख दी हमने। तो अन्य के लिए रख करके थोड़े में संतोष धारण करना, ठीक है हमारा काम हो जाएगा, हमारा को इतनी सब चाहिए ही, बिल्कुल भरपेट ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अपन बाहर गए, लिमिटेड पराठे बना के गए, भूख लग गई, और बच्चे भी अपने साथ में, तो वहां हम क्या करते हैं, चलो बच्चों को और पति को खाने दो, फिर जो बचेगा हम मान लो 1 पराठा बचा है, अपने को भी भूख लगी, लेकिन हम वेट करते हैं कि इनको खाने दो, अगर ये नहीं खाएंगे तो फिर हम खा लेंगे, और उनने खा लिया तो ठीक है हमारा पेट तो भर गया, हो गया। तो वहां तो अपना मोह से पेट भरा है।
उसकी जगह अगर आपके साथ में कोई और होता तो आप करते क्या बलिदान? अपने घर के बच्चे पति हैं तो इसलिए आपने बलिदान, आप वेट कर रहे हो। घर में भी अपन रोज ऐसे ही करते हैं कि भैया ये खा ले, फिर जो है अगर एक हाथ बचा है तो ये खा रहे कि नहीं खा रहे, फिर अपन खाते हैं। तो उसमें सामान्य में लेकिन ऐसी भावना होना कि कोई चीज व्यक्ति के अन्य के काम आ रही है तो वो ले ले और फिर हम ले लेंगे। अल्प मतलब अब थोड़े में संतोष धारण करना, हमको बस इतना ही चाहिए। ऐसे कई बार ऐसा होता है ना, फ्री मिल रही चीजें हैं, ये भी ले लो वो भी ले लो, तो उसको ऐसा लगता है सब ले लो कोई व्यक्ति को, और कोई को लगता है मैं क्या करूंगा ले जाके, मुझे तो एक ही चाहिए, आप तो बस एक दे दो। होता है कि नहीं होता है? तो वहां अल्प शब्द समझना, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह, ऐसे आरंभ में लगाना कि आपको भोजन भी बनाना है, घर के काम करने हैं, तो उसमें जबरदस्ती बहुत बहुत पानी लगाना, बहुत सर्फ डालना, ऐसे बहुत अच्छा साफ होता है। तो कितना भी डालोगे सर्फ आप, तो धोने के लिए फिर पानी उतना लगेगा ना। मान लो आपने 1 कटोरी जितना सर्फ डाला एक बकेट में, तो आपको 5 से 6 बाल्टी उसके कपड़े, मतलब 6 से ज्यादा ही समझ लो आप, उससे ज्यादा आपको कपड़े साफ करने में लग जाएगा, वो सर्फ निकालने में। लेकिन नहीं, हम तो ज्यादा डालेंगे, ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, अच्छे साफ होंगे। अरे रगड़ोगे तो साफ होंगे ना, सर्फ कितना भी डालो, गलाओगे रगड़ोगे तो साफ होंगे। लेकिन वहां ऐसी भावना रखना कि नहीं थोड़ा में ठीक है, हो जाएगा साफ, थोड़ी देर गला दो और पानी भी कम लगेगा। तो ऐसे भोजन संबंधित हो गई, घर की क्रियाएं हैं, उसमें कम अपन जहां पर अपना काम चल सके कि अरे ठीक है हम इसमें, ऐसे अपन थालियों बर्तन के लिए करते हैं ना, पुरुषों के लिए तो अपन थाली लगा देते हैं, फिर जो अपने लिए ढक्कन बचे होते हैं या उसमें रहते, तो महिलाएं जनरली क्या करती है, हम तो इसमें खा लेंगे। तो वहां तो अगर खुद मांजने रहते हैं तो फिर क्या आज बर्तन वाली नहीं आएगी इसलिए हम तो इसमें ही खा लेंगे, और अगर बर्तन वाली आएगी तो फिर क्या होता है, नहीं अपन ले लो ना, मांज तो रही हो। तो वहां संतोष नहीं है। खैर यहाँ तो ये भाव बताना था कि आरंभ और परिग्रह दोनों में ही संतोष धारण करना, जरूरत से ज्यादा मतलब काम ही नहीं उसको करना, हिंसा आदि का भी, और चीजों में भी संतोष धारण करके रखना। हाँ संतोष लगा। हाँ ऐसा नहीं कि वो कंजूसी कर रहा है, कंजूसी का प्रयोजन नहीं है, वो बिल्कुल बलिदान ही कर रहा है कि नहीं हम तो खाएंगे ही नहीं, तुम ही खा लो, ऐसा नहीं है। वो भी खा रहा है लेकिन ठीक है, दूसरे को भी वो लेने दे रहा है, उसका ऐसा बहुत लोभ की भावना, गृद्धता नहीं है उसमें। ठीक है। और दूसरा क्या बताया है, स्वभाव की मृदुता। तो मृदुता मतलब क्या है, मृदुता समझते हो यश? 10 धर्म के नाम है ना, उसमें क्या बताते हैं नाम, या पता है 10 धर्म के? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, है ना, इससे करके 10 धर्म होते, 10 धर्म परिश्रम के करते ना। तो उसमें मार्दव शब्द आता, उत्तम मार्दव। मार्दव यानी क्या होता है, सरलता। तो स्वभाव मार्दवम यानी अपने स्वभाव की सरलता होना। तिरंच गति में क्या आया था, मायाचारी। तो मायाचारी से उल्टा क्या होता है, मृदुता, सरलता, नरम होना, कटुपना, कठोरता, कपट, ये सब नहीं होना, उसे कहा स्वभाव की मृदुता। देखो इसमें परिभाषा भी दी है, स्वभाव का मार्दव अर्थात उपदेश की अपेक्षा बिना होने वाली परिणामों की कोमलता ना। एक ऐसा होता है कि जैसे बच्चों की, छोटे बच्चों की क्लास है, किंडर गार्डन समझ लो, या फिर आप समझ लो 5-6 साल का बच्चे हैं उनकी क्लास है, फर्स्ट या इस टाइप के। तो उसमें कई बार हमको क्या है, बच्चों को समझाना पड़ता है, आप ऐसा नहीं करोगे, आप ऐसे नहीं करोगे, आप बैठो चुपचाप, है ना, आप लड़ाई मत करो, आप इसकी पेंसिल मत लो, आप इसको दे दो, ऐसे करके वो टीचर पूरे टाइम उन्हीं में लगी रहती है। तो कुछ बच्चे तो ऐसे रहते हैं कि आप जिनको समझाओ तो भी नहीं, वो समझना ही चाहते ना, क्लास में क्या करेगा, वो उल्टी कुर्सी लगा के बैठ जाएगा, टीचर इधर पढ़ा रही, सारे बच्चों का मुंह उधर है, वो क्या करेगा, उधर, हमारी दुनिया उधर है। तो उसको कितना भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ बच्चे ऐसे कि बच्चों को टीचर ने बोला तो वो सुन रहे, बैठे हैं, मान लिया, और कुछ ऐसे जिनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं और ओबीडियंट टाइप से पहले से ही। तो बिना उपदेश के ही उनको ये समझ में आ गया कि अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं है, किसी की चीज नहीं उठानी है,
उसे कह रहा है मृदुता, सरलता। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये बच्चा कैसा है। जैसे आप देखते हो ना, शैतानी नजर आती है किसी बच्चे में, और किसी में ऐसा लग रहा है बिल्कुल बहुत सरल है, तो भोला बच्चा है, समझ में आ जाता है। तो ऐसे सरलता जो है वो क्या है, मतलब मृदुता, सॉफ्टनेस होना, उसमें मायाचारी इत्यादि कपट ये सब नहीं होना, नौटंकी नाटक नहीं होना। एक कोमलता कहा है ना, कोमलता दिखने देखने में आती है क्या अपने को, कहाँ आती है? छोटे बच्चों में ही आती है, मतलब जनरली यदि आप देखोगे तो वो भी मतलब 3 साल तक के जो बच्चे हैं उसमें आपको कोमलता दिख जाएगी। उसमें भी कुछ कुछ तो शातिर ही निकलते हैं जो बॉर्न उनके संस्कार रहते हैं, लेकिन बड़े लोगों में ये वाली कोमलता दिखना मुश्किल है, दिखती ही नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं। जैसे मतलब उदाहरण के लिए अभी पंडित जी आए थे, पंडित जी का उनसे आप बात करो, राजेंद्र पंडित जी, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत सरल है, कोई मान नहीं उनको, उतनी सरल है, जो बात होती है वो बोल देते हैं। तो ऐसे जीव का होना, परिणाम का होना, वो क्या है, मृदुता। तो इस तरह से ये दो चीजें बताई, अल्पारंभ और अल्प परिग्रह और स्वभाव की मृदुता। उसमें सामान्य से कारण बताए हैं, वो अपन एक बार देख लेते हैं। मनुष्य आयु के मतलब ये दो तो है ही, इसके अलावा जो आप कैसे डिफाइन करोगे कि स्वभाव की सरलता है या ये अल्प परिग्रह का परिणाम है, अल्प आरंभ का परिणाम है, तो उसके लिए इन्होंने अलग अलग से और कारण बताए हैं। मिथ्या दर्शन सहित ज्ञानवान और विनयवान होना। क्या दिया है कारण, मिथ्या दर्शन सहित, है ना, रहित होगा तो क्या होगा, सम्यक दृष्टि हो गया ना, सम्यक दृष्टि होगा तो क्या होगा, बता दिया। मिथ्या दर्शन सहित ज्ञानवान को मनुष्यायी के आश्रय का कारण क्यों कहा, 4 आयु है ना, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। तो आपके पास 4 ही ऑप्शन है, आपके परिणाम भी लिमिटेड है। तो अगर आप तीव्र पाप रूप कर रहे हो तो कहा जाओगे नरक, और बहुत अच्छे परिणाम है तो देव, और बीच के जो परिणाम है उसमें थोड़ा सा इधर उधर तिरंज मनुष्य में जाता है। तो मायाचारी और उधर की तरफ ढलते हुए परिणाम हुए थे तिरंज की तरफ, और अच्छे परिणाम हुए लेकिन देव जैसे नहीं हुए तो मनुष्य की तरफ। तो इसमें सम्यक दृष्टि जीव जो होता है वो तो अगर सम्यक्त्व के साथ आयु बांध रहा है तो उसको कौन सी आयु बनती है, देव आयु, है ना, पुरुष वेद देव आयु यही बनेगी। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव है और उसके परिणाम अच्छे हैं ना, ज्ञानवान कहा ना, ज्ञानवान और विनयवान दोनों चीजें लिखी है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि है लेकिन ज्ञानी है, गुरु है, विनयवान है, देवशास्त्र गुरु है। ज्ञानवान मतलब विवेकी जीव है, ज्ञानवान मतलब विवेकी जीव है, उसमें धर्म का भी ज्ञान हो सकता है और सामान्य से भी वो जो लौकिक ज्ञान तो यहाँ नहीं लेना, लेकिन जैसे विनयवान, हाँ विवेक होना, इस सम्यक तो नहीं हुआ है उसको, लेकिन अभी कोई व्यक्ति सम्यक तो प्राप्त करने की कगार पे मान लो, तो आप उसको क्या बोलोगे, मिथ्या दृष्टि है लेकिन ज्ञानी तो है ना, पढ़ रहा है, उसकी और प्रोसेसिंग है उसकी, तो इसका मनुष्य आयु का आश्रय होता है। सरल व मृदु स्वभावी होना, जैसा मन में है, वचन में है, काया में है, वो सब सरल होना। अल्प और क्षणिक क्रोध रखना, अब सरल है तो क्या होगा, मन में तो रखेगा नहीं, उसको क्रोध आएगा तो प्रकट भी होगा, लेकिन कैसा बताए, बालू रेती में जो लकीर खींची जाती वैसा क्रोध होना। ये 4 प्रकार की रेखाओं से क्रोध का कंपैरिजन किया जाता है। एक होती है पत्थर पे आपने रेखा खींची, तो पत्थर की रेखा अगर बना दी तो क्या होता है उसका, मिट्टी नहीं है वो, मतलब बनी ही रहती है, अनलेस की कुछ उसको आप घीस दो कर दो तो वो मिट्टी ही नहीं है, पत्थर की बनी ही रहती है। फिर है हाँ है ना, ये शैल, अस्थि, बालू और जल, मतलब बालू रेती, उसका कंपैरिजन दिया है एक 3rd नंबर पे। तो अस्थि यानी हड्डी है, उस पर आपने रेखा खींची तो वो कैसी है, अस्थि का नहीं आएगा इसमें, कास्ट है, नहीं कास्ट वो मायाचारी के है इसके,
जल का आता है, हाँ नहीं वही है, उसी में ही आता है, थर्ड नंबर सेकंड नंबर का ना चलो देखेंगे, अभी याद ही नहीं आ रहा है। तो लास्ट वाला जल है, उसके पहले है मिट्टी, मिट्टी में खींची हुई रेखा है। तो जैसे मिट्टी में खींची तो धूल उड़ेगी तो क्या होगा, वापस मिट जाएगी। तो इस तरह का क्रोध यहाँ पे लेना कि क्रोध तो आया है, थोड़ी देर रहेगा भी उसको। और एक होता है संतुलन वाला क्रोध। संतुलन यानी कि जो पानी पे आप जैसे बनाते जा रहे हो लकीर और तुरंत मिटती जा रही है। तो यहाँ पर जो लिया है वो कौन सा, मिट्टी में बालू रेती में जो हमने बनाया, तो वो कैसा है, थोड़ी सी हवा में वो क्रोध चला जाता है। तो ऐसे ही वो जीव को क्रोध तो आया है, लेकिन थोड़े ही उसको कुछ परिणाम उसके शांत हुए, संयोग बदले, लोग बदले, थोड़ी देर उसने भोजन कर लिया तो उसका गुस्सा चला गया। ये बच्चे का होता है ना, बच्चे को क्रोध आता है तो क्या होता है, आप खिलौने में लगा दो उसको, चॉकलेट दिला दो, वो भूल गया। और थोड़े बड़े बच्चे होते हो तो वो याद रखते हैं, आपने कल मेरे साथ ऐसा किया था, आपने मेरे को दिया नहीं, आप मेरे को लेके नहीं गए थे, आप बेकार हो। तो वहां बढ़ गया उसका क्रोध की इंटेंसिटी। तो यहाँ पर कौन सा है, क्षणिक क्रोध है, उसको रखता नहीं है, वो तुरंत उसका थोड़ी देर में खत्म हो जाता है। छोटे बच्चे बचपन में आगे बंद हो उसको तो हमेशा अच्छी आदत होगा, उसको इतनी तीव्रता रहेगी नहीं। बहुत छोटा हो तो देखा जा सकता है, लेकिन उसमें भी अनुभाग के और पूर्व के संस्कार के अनुसार कम ज्यादापना हो सकता है, नहीं भी हो। लेकिन जब वो रो रहा है तब तो तीव्र ही है, किसी चीज से संबंधित है, कोई पीड़ा है, संक्लेशता बन रही है। मान इतना नहीं आएगा, ये चीजें तो आगे रहेगी ना। मान तो फिर भी बन सकता है, मायाजारी नहीं दिखती है क्योंकि उसने सीखा ही नहीं, उसकी कषाय डेवलप नहीं हुई है अभी। लोग तो रहता है लेकिन फिर भी उसके अनुसार रहता है, क्योंकि उसका ज्ञान डेवलप नहीं हुआ है ना अभी। उसका तो लोग रहेगा ना, वैसे डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो उसका अनुभाग जो है वैसा तीव्र नहीं रहेगा। फिर विशेष गुणी पुरुषों के साथ प्रिय व्यवहार रखना, अच्छा व्यवहार रखना, जीवों के घात और कुकर्म से निवृत्ति रखना, कि बचना, कि उसको ऐसे हिंसा वाले कार्य पाप कार्य नहीं करना, बड़े सी संगति से दूर रहना, ईर्ष्या रहित पना होना, है ना, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ईर्ष्या रहित पना मतलब आप निग्लिजिबल है उसको, बिल्कुल सब जो व्यक्त नहीं है, ऐसा आप समझ लो कि ईर्ष्या नहीं है, अन्य एक स्त्री को अन्य स्त्री से, सास से, बहू से, धर्म का अवलंबन छोड़ देखो जब आयु बन रही है ना, उसको उतने अंतर मुहूर्त समय तक नहीं होनी चाहिए, तो उसको मनुष्य आयु बन जाएगी। पर वो उस अंतर मुहूर्त में तब पर्टिकुलर कैसे नहीं बनेगी, मतलब पहले उसका अभ्यास है, जो अपने आप को स्वयं में परिपूर्ण मानता है तो उसको अन्य से कोई ईर्ष्या की भावना ही नहीं आएगी। कोई व्यक्ति धनवान है ना, उसको सब सम्मान कर रहे हैं, तो उसको अन्य से जलन की भावना क्यों आएगी, जब अपन मानेंगे कि मेरे पास में ये है लेकिन ये नहीं है। वो मान कषाय से रिलेटेड परिणाम हो जाता है। जो ईर्ष्या है ना, अपनी आपकी प्रशंसा नहीं की जा रही है, दूसरे की जा रही है, तो फिर हमें ईर्ष्या होती है, उसकी प्रशंसा की जा रही है, काम हमने किया उसको किया है, हमारी तो कभी की नहीं, उसकी कर रहे हैं। इस तरह से अनेक परिणाम चलते रहते हैं। फिर अल्प संक्लेश भाव होना, संक्लेशता भी जैसे भूख लग रही है सबके घर मतलब घर में सब लोगों को ही भूख लग रही है, लेकिन ऐसा होने पे भी उसमें धीरता है, शांति, कि हाँ ठीक है, होते होते ही काम होगा, तो आकुलता नहीं मचा रहा है। इस तरह से संक्लेशता कम होना, रोग इत्यादि भी हो गए तो भी वो शांत है, उसमें रोग हो गया तो भी परिणाम ऐसे आकुलित, अरे दवाई ला दो, अभी डॉक्टर के पास ले जाओ, कुछ तो करो, ऐसे करके रोना धोना नहीं मचा रखा है। देव गुरु आदि के लिए अपना धन अलग रखना, ये
यहाँ पर संतोष का परिणाम आ गया, उसको लालच नहीं है जितना भी चीजें मैं अपने भोग में खर्च करूँ या अपने बच्चों के लिए रखूं, दान तो दूसरे भी लोग दे देंगे, ऐसा परिणाम नहीं कि नहीं मुझे तो थोड़ा दान के लिए अपने स्वयं से रखना है, भगवान के मंदिर के लिए, आहार के लिए, मुनिराज के लिए, शास्त्र के लिए, इस तरह से अपना धन अलग रखना। आप नहीं रखोगे तो दूसरा रख रहा है तो वो दूसरे के परिणाम उसको उसका पुण्य लग रहा है। हमारे स्वयं को जो धन है उसमें से आपने क्या किया? जैसे आपने घर में 4 मेंबर है तो फिर चारों को अलग अलग अपने वो रखना चाहिए, ऐसा बोले। चारों को अलग अलग मतलब आप कर सकते हो इन केस अगर आपको अलग से मिल रहा है, आपकी पॉकेट मनी मिल रही है, और अगर पॉकेट मनी नहीं है और एक ही है तो आप फिर तब भी, लेकिन आप पुरुषार्थ तो कर सकते हो कि मुझे ये दान करने की भावना। तो जैसे अपन ये रखते हैं उसमें से जैसे अपने पास रखा रहता है, जरूरत पड़ी वहां तो अपन ने दे दिया, बाकी पड़ा हुआ उसका क्या पड़ा रहता है, वो प्रश्न तो पड़ा हुआ है क्या आपके पास? ये देता रहता, निकालता रहता है, हाँ तो पड़ा रहता है, तो पड़ा है ना, आप उसको ये अपने मन में ये भावना तो है नहीं ना, अपने मन में ये भावना है कि जहां भी हमको मिलेगा तो हम दे देंगे, लेकिन ये इतना आपने अलग ही रख रखा है कि ये वो वाला है जो कि दान के लिए हमने रखा, तो उसमें कोई बात नहीं रखा। जरूरत पड़ी पैसा निकालने की, जरूरत पड़े जब तो नहीं, उसमें अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के नाम से पर्सनल यूज के किसी बाय चांस अपना पर्सनल यूज के लिए यदि उसकी जरूरत हुई वो पैसा निकाल के काम में ले सकते हो। किसका पैसा है उस पर डिपेंड नहीं, वो करता है। दान के नाम से निकला हुआ तो पर्सनल यूज तो हम करेंगे। क्या आपकी मान्यता है जब हमारा वापस आ जाएगा तो हम वापस लगा देंगे, अभी तो ये ले लो, जैसे कैश होता है ना, अपने पास नहीं है तो मम्मी से ले लो या पड़ोसी से ले लो, फिर हम वापस दे देंगे, ऐसी भावना रहती है। तो यदि हम उस धन का अपने घर में जरूरत है और यूज कर रहे हैं तो आप मतलब रखा हुआ है, नहीं मिला है और अपने मन में परिणाम भी है कि हम बाद में करेंगे, ठीक है उसमें। पर वो फिर निर्माल्य का दोष नहीं, आपने दे दिया और बाद ले लोगे तो निर्माल्य का दोष आएगा। नहीं दिया नहीं है तो उसको बस एक मान्यता में कर रखा है, अभी हमें जरूरत है। हाँ, होगा तो हम इसमें से दान देंगे। आप नहीं देना चाहते हो ऐसी भावना तो है नहीं, आपको जरूरत है, आपके पास भी बहुत पैसा पड़ा लेकिन फिर भी आप उस पे नजर डाल रहे हो तो वो तो गलत हो गया। लेकिन आपके पास है ही नहीं घर में खाने पीने को और आपने उसको रखा हुआ है और बच्चे को, अपने पत्नी को जरूरत है कुछ भी चीज में, तो फिर आप ले रहे हो तो ठीक है उसमें। अपने कहा ना, अपने योग्य जो होता है शक्ति के प्रमाण, मतलब आपकी भावना नहीं है ऐसी बात तो नहीं है, आपके पास धन आएगा तो आप करोगे ही सेम। देखा जा सकता है उसमें भी, आप पूरा नहीं लो, थोड़ा ले लो अभी फिर अपन बाद में देखेंगे, ऐसा भी किया जा सकता है, पूरा की पूरा ही ले लो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर है 2 ही बच्चे में, अपना टाइम तो हो गया है। कपोत और पीतलेशा के परिणाम होना। कपोत और पीतलेशा एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये बता रहे हैं कि आपके कृष्ण और नील वाले परिणाम नहीं है, कृष्ण और नील रेशा से नरक तिर्यंच का बंद होता है। शुभ और अशुभ ध्यान पूर्वक मरण करना। शुभ और अशुभ है दोनों ही, आपके पुण्य भाव चल रहे हैं या पाप भाव चल रहे हैं तो भी आपको मनुष्य आयु बन सकती है। ये कपोत और पीतलेशा में आप पद्म शुक्ल नहीं लिया, पद्म शुक्ल लेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी, देव आयु में चले जाएगी, तो बीच में आए इसके। अशुभ ध्यान है लेकिन संक्लेशता पूर्वक आर्त ध्यान पूर्वक मरण नहीं है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान अशुभ ध्यान है। ये धर्म ध्यान लिखा ना यहाँ पे, शुभ अशुभ धर्म ध्यान, धर्म ध्यान में अशुभ ध्यान नहीं आएगा, शुभ धर्म ध्यान है वो तो शुभ ध्यान है। लेकिन मतलब धर्म ध्यान के अलावा अशुभ ध्यान भी लिखा है यहाँ पे, अशुभ ध्यान भी हो तो भी वो उसको, जैसे मिथ्या दृष्टि जीव है तो मिथ्या दृष्टि मर करके मिथ्या दृष्टि रूप से मनुष्य में उत्पन्न हो सकता है। नारकी और तिरंचे वो दोनों मर करके मनुष्य बनते हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि उनके शुभ ही ध्यान चलेगा। जब वो मर रहा है नारकी या आयु बांध रहा है नारकी, तो नारकी की 2 ही आयु बनती है, तिरंच आयु बंधेगी या मनुष्य आयु बंधेगी, तो वो भी दोनों ही आयु बांधते समय उसका कौन सा पुण्य परिणाम है, तो इसलिए वो ऑप्शन में आ जाएगा, उसमें अशुभ ध्यान बन सकता है। ऐसे ही देव के लिए भी लगा लेना, मतलब हाँ ऐसा बोल। ठीक है, अब इसमें 2 क्वेश्चन और बच्चे अपन ने कल कर लेंगे। कुछ प्रश्न?
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत।